Cardiovascular system. It is one of the major body systems. It transports oxygen, carbon dioxide, waste products, nutrients, and hormones to and from various parts of the body. कार्डियो मीन्स हार्ट. जब हम कार्डियो की बात करते हैं तो हमारा हमेशा ध्यान हार्ट पे जाएगा. दैट इज़ आवर फर्स्ट. जैसे हम बोलते हैं कार्डियो के लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट हो गया. कार्डियक मीन्स हार्ट. और वैस्कुलर मतलब वेसल्स के साथ रिलेटेड है. जो भी वेसल्स उसको खून को लेके आ रही हैं या लेके जा रही हैं, सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. 3 चीज़ों से बनता है. हार्ट इज़ द मेन ऑर्गन, ब्लड वेसल्स हैं जिसमें आर्टरीज एंड वेन्स एंड कैपिलरीज आती हैं, और खून. 3 चीज़ें. हार्ट हैज़ मेजर वेसल्स दैट सप्लाई इट विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड and major vessels that carry oxygenated blood away from the heart to all the parts of the body. हार्ट के पास मेजर वेसल्स हैं जो उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं. द ब्लड विच ट्रेवल्स बैक टू हार्ट फ्रॉम द बॉडी से इकट्ठा होकर हार्ट की तरफ आता है. और फिर कुछ मेजर वेसल्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन है, जो प्योर ब्लड है, वो ब्लड को लेके हार्ट से लेके दूसरे बॉडी पार्ट्स तक, क्योंकि सब बॉडी को हेल्थ चाहिए, बॉडी को एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो अच्छा वाला खून चाहिए. अगर हमारे अंदर अच्छा खून नहीं है तो हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते. तो वो खून जो है, वो ब्लड जो है, वो हार्ट से लेके दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचाता है. तो इस तरह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चलता है. देन देयर सम major vessels that carry blood to and from the heart. They are inferior vena cava, which conveys deoxygenated blood from the lower extremities of the body to the heart. Then superior vena cava, which conveys deoxygenated blood from the upper extremities of the body to the heart. Then aorta conveys oxygenated blood away from the heart. इन्फीरियर वेना केवा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ब्लड बिना ऑक्सीजन के है, नीचे वाले बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लाता है. सुपीरियर वेना केवा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऊपर वाले बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लाता है. और आयोटा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें खूब सारा ऑक्सीजन है, ब्लड हाई इन ऑक्सीजन, वो हार्ट से लेके जाता है दूसरे बॉडी ऑर्गन्स के लिए. हार्ट क्या है? ये एक स्पेशल ऑर्गन है, हॉलो है, जो हमारे फिस्ट के साइज़ का है, हमारी मुट्ठी के जितना है. एंड इट इज़ कम्पोज ऑफ स्पेशल मसल टिश्यूज़ दैट आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स. हमने पीछे मसल्स का चैप्टर भी पढ़ा, तो एक कार्डियक मसल से बना है. इट लाइज अंडर द ब्रेस्ट बोन इन द सेंटर ऑफ द कार्डियोथोरेसिक कैविटी. इन द एवरेज लाइफ टाइम द हार्ट बीट्स 250 मिलियन टाइम्स एंड पम्प्स 340 मिलियन लीटर्स ऑफ ब्लड. एक एवरेज पूरी ज़िंदगी में 250 मिलियन टाइम वो बीट करता है और 340 मिलियन लीटर ब्लड को पंप करता है. द हार्ट इज़ अ सोफिस्टिकेटेड पम्प दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल करंट दैट इज़ इनिशिएटेड इन द ब्रेन. ब्रेन में एक इलेक्ट्रिकल करंट जो इनिशिएट होता है वो उसके बेसिस पे हार्ट पंप करता है. It is divided into left and right side of the muscular wall called the septum and has 4 chambers, and it has 4 chambers. दो इसकी मस्कुलर वॉल है जिसको सेप्टम कहते हैं, उसके 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेफ्ट और राइट साइड, और उसके बीच में फिर डिवीजन होती है जिसके कारण 4 चैम्बर्स बनते हैं. हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं. द नॉर्मल एडल्ट हार्ट पम्प्स अराउंड 5 liters of blood every minute throughout life. The vital role of cardiovascular system is maintaining homeostasis. Homeostasis means that having blood stability. Very important that the stability in the blood should be maintained. It depends on the continuous and controlled movement of blood through the thousands of miles of capillaries. इतनी ज़्यादा हमारी बॉडी में लंबी लंबी कैपिलरीज है, जो thousands of miles अगर हम उसको बिछाएंगे तो बहुत लंबी है, किलोमीटर के हिसाब से. उसमें ब्लड को हमेशा फ्लो करते रहना चाहिए. ये हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट काम है. इसको होम्योस्टेसिस भी बोलते हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, द हार्ट इज़ अ हॉलो ऑर्गन एंड मस्कुलर ऑर्गन. खाली जैसा है और उसके अंदर मसल से बना हुआ है, मांस से. एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 पम्प्स. उसके अंदर 2 पंप हैं दैट लाई साइड बाय साइड, दोनों साथ साथ में हैं. दीज पम्प्स रिलैक्स व्हेन टेकिंग इन ब्लड एंड कॉन्ट्रैक्ट एज दे सेंड आउट ब्लड. जब खून अंदर आना है तो वो रिलैक्स करते हैं,
और जब उन्होंने खून को भेजना है दूसरे जगह पे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ जाते हैं। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ अ स्ट्रोंगर पंप देन द राइट साइड। वाई, वो भी समझेंगे। द स्ट्रोंगर पंप रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड सेंड्स इट टू सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। जो लेफ्ट साइड स्ट्रोंगर इसलिए क्योंकि उनको दो काम करना पड़ता है, खून लेना भी पड़ता है, फिर उसको भेजना भी पड़ता है पूरी बॉडी में। द वीकर पंप रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द सेल्स थ्रू आउट द बॉडी एंड सेंड्स द ब्लड टू द लंग्स. The heart is a muscular pump that provides the force necessary to circulate the blood to all the tissues of the body. Do you know a normal adult heart pumps about 5 liters of blood every minute throughout life? हर मिनट 5 लीटर को ब्लड को वो पंप करता है. If it loses its pumping effectiveness for even a few minutes, the individual's life is in trouble. अगर वो थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दे तो इंडिविजुअल जो है उसको प्रॉब्लम हो सकती है. लेट्स स्टडी अबाउट ब्लड नाउ. ब्लड इज़ द फ्लूइड ऑफ लाइफ. क्या है वो? फ्लूइड ऑफ लाइफ है जो हमारे को चलने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए हेल्प करता है. इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यूज़ एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज़ टू द लंग्स. बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो ऑक्सीजन हमारी लंग्स से बॉडी के टिश्यूज़ पे जाती है वो, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम बॉडी टिश्यू, बॉडी के टिश्यू से लंग्स को जाती है, वो सब का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन देखता है? ब्लड. ब्लड इज़ द फ्लूइड ऑफ ग्रोथ विच ट्रांसपोर्ट्स नरिशमेंट फ्रॉम डाइजेशन एंड हॉर्मोन्स फ्रॉम ग्लैंड्स थ्रू आउट द बॉडी. क्या है ये? इट इज़ द फ्लूइड ऑफ ग्रोथ. हमारे ग्रोथ को जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो हमारे लिए वो ब्लड है. वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट नरिशमेंट फ्रॉम डाइजेशन, जो हमने खाना खाया उससे जो हमें ताकत मिली उसको वो ट्रांसपोर्ट करता है, जगह जगह पहुंचाता है. एंड हॉर्मोन्स, हमारे जितने ग्लैंड्स हैं बॉडी में उनके जो हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स फ्रॉम ग्लैंड्स थ्रू आउट द बॉडी, जहाँ जहाँ हॉर्मोन्स को लेके जाने की ज़रूरत है वो भी ब्लड काम करता है उसके लिए. Blood is also the fluid of health, transporting disease-fighting substances to the tissues and waste to the kidneys. It is the fluid of health. हमारी हेल्थ इसके कारण है, जितना अच्छे से ब्लड फ्लो करेगा, बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट्स डिजीज़-फाइटिंग सब्सटेंसेस. जो चीज़ें हमारी बॉडी में डिजीज़ के साथ लड़ाई करती हैं उसको टिश्यू से पहुंचाते हैं, टिश्यूज़ के पास लेके जाते हैं. एंड वेस्ट टू द किडनीज, और जो गंद निकालना है हमारी बॉडी में वो भी खून ही हमारे किडनीज तक पहुंचाता है. So we saw that blood is an amazing substance that is constantly flowing throughout our bodies. Blood is pumped by our heart. It travels through thousands of miles of blood vessels right within our own body. Blood carries nutrients, water, oxygen and waste products to and from the body cells. A young person has about gallon of blood. An adult has about 5 quarts. Blood is not just a red liquid but rather is made up of liquids, solids and small amount of oxygen and carbon dioxide. We have blood cells of different types. We have RBCs, red blood cells, white blood cells, platelets, plasma. There are 4 kinds: RBCs, WBCs, platelets and plasma. So what are RBCs? So what are RBCs? Red blood cells. These are responsible for carrying oxygen and carbon dioxide. दोनों का काम करते हैं, ऑक्सीजन के लिए भी और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी. They pick up oxygen in the lungs and transport it to all the body cells. लंग्स से ऑक्सीजन को लेते हैं और पूरे बॉडी सेल्स को देते हैं, क्योंकि सारे सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, नहीं तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते. लेकिन उसको ऑक्सीजन पहुंचाता कौन है? खून जो है वो लंग्स से लेके वहाँ तक पहुँचाता है. फिर आफ्टर डिलीवरिंग द ऑक्सीजन टू द सेल्स इट गैदर्स अप द कार्बन डाइऑक्साइड. अब वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेते हैं एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स. अब जो सेल्स को जो उन्होंने ऑक्सीजन दिया वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली वो उसको वापस लंग्स तक लाते हैं, वेयर इट इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी व्हेन वी एक्सेल. और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी से वो निकलता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड. देयर आर अबाउट 50
लैक रेड ब्लड सेल्स इन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड। एक खून की बूंद में इतने हमारे आरबीसीज हैं। कमिंग टू WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, दीज हेल्प द बॉडी फाइट ऑफ जर्म्स। जो हमारे बॉडी में जब कोई बाहर से कुछ आता है जो हमारे को तंग कर रहा है, हमारी बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है, वो जो जर्म्स है उसके साथ वो लड़ाई करने में हेल्प करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स अटैक एंड डिस्ट्रॉय जर्म्स व्हेन दे एंटर द बॉडी। When we have infection in our body will produce more white blood cells to help fight an infection. ज़्यादा बनते हैं उस टाइम पे। Sometimes our white blood cells need a little help and the doctor will prescribe an antibiotic to help our WBCs fight a large scale of infection. अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो हमको एंटीबायोटिक्स खाना होता है so that we can fight with those germs. What are platelets? These are the blood cells that help stop bleeding. जब कभी कहीं खून बहना शुरू होता है तो वहाँ पर प्लेटलेट्स आते हैं या वहाँ पर फाइबर्स होते हैं या ब्लड सेल्स होते हैं, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं कि खून लीक ना करे और वहाँ पर इकट्ठे होने शुरू करते हैं, धीरे धीरे एक वेब सा बनाते हैं जिसके कारण हमारा खून बहना बंद हो जाता है। नाउ व्हेन द प्लेटलेट प्लग इज़ कम्प्लीटली फॉर्म, वो ज़ख़म जिसको हम बोलते हैं ऊपर प्लेटलेट्स जो बना देते हैं, द वूंड स्टॉप्स ब्लीडिंग, तो वो ज़ख़म बहना बंद हो जाता है। वी कॉल आर प्लेटलेट प्लग्स कैप्स, उसको क्या बोलते हैं? SCABS, प्लग्स को प्लग्स स्कैप वी कॉल इट। वी आर लेफ्ट विद प्लाज्मा, द फोर्थ पार्ट ऑफ द ब्लड सेल्स। इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ आर ब्लड इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा। जो लिक्विड है, खून जो रह गया वो प्लाज्मा है। द प्लाज्मा कैरीज द ब्लड सेल्स एंड अदर कॉम्पोनेंट्स थ्रू आउट द बॉडी। इट इज़ मेड अप इन द लिवर। प्लाज्मा लिवर में बनता है। The RBCs, WBCs and platelets are made by the bone marrow. अभी हमने देखा प्लाज्मा जो है वो कहाँ पर बनता है? लिवर में। और जो बाकी चीज़ें हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स है वो बोन मैरो में, एक हमारी हड्डियों के अंदर एक मैरो जैसा कुछ चीज़ है जो अगर आपने कभी कोई नॉनवेज खाया हो तो हम लोग उसको देखते हैं कि बोन के अंदर से कुछ निकलता है, वो बोन मैरो है। बोन मैरो इज़ द सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड ऑफ आवर बोन्स दैट प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। और बाकी ये 3 चीज़ें वहाँ पर बनती हैं।